किसी ने कहा कि भाई ये तो या तो राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा, तो सुख से मन की आदत है ऊबना। बहुत ज्यादा सुख मिल जाए तो भी ऊबेगा। भुजिया किंग टीकाराम जैन इंश्योरेंस वाला पूछता है ना कि बजाते हो, कहता हाँ बजाते हैं। कहता पत्नी है, दो गर्लफ्रेंड आ रहे, बोला वो सब बजाने की बात नहीं कर रहा। भाई मुकेश अंबानी जी के यहाँ अगर कुत्ता बच्चा दे दे और वो उसकी पार्टी करे तो भी भारत का प्रधानमंत्री जाएगा वो। एक्चुअली ऐसा नहीं कि दुख भगवान ने बनाया है ना, तृष्णा क्या है? बेहोश मन की प्रकृति है, और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ। 98% लोग इस दुनिया में अपने मन के गुलाम हैं और यही उनकी समस्या है। अब उनकी किस्मत कौन लिखेगा? वो मन लिखेगा। वो मन उन्हें जिधर ले जाएगा वो उधर ही जाएंगे। 2% ने अपने मन को अपना गुलाम बना रखा है, वो अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। अब आप देख लो कि आपके किस्मत का रचयिता आपका मन है या आपके किस्मत के रचयिता आप खुद हो। मतलब आप सोचो, अंगुलीमाल जैसा डाकू संत हो जाता है, वाल्मीकि जैसा डाकू जागृत महात्मा रामायण की रचना करते हैं, और सिद्धार्थ जैसा संसारी, सिद्धार्थ रूपी संसारी। उनके पिता से किसी ने कहा, लुम्बिनी के शाक्य वंश में पैदा हुए 623 ईसा पूर्व, और उनके पिता से किसी ने कहा कि भाई ये तो या तो राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। तो पिताजी को बड़ी चिंता हुई, तो पिताजी ने कहा भौतिकवाद, इतना भौतिक सुख दे दो कि ये सन्यासी बनने के बारे में कभी सोचे ही ना, और सारी भौतिक श्रेष्ठतम भौतिक सुखों की व्यवस्था करा दी सबकी। लेकिन आदमी का मन हर चीज से उबता है, सुख से भी उबता है, ऐसा नहीं दुख से उबता है, सुख से। मन की आदत है उबना। बहुत ज्यादा सुख मिल जाए तो भी उबेगा। राजा के घर में पैदा हुए, राजा जन्म से छत्री, और विवाह हो गया 16 वर्ष की आयु में। उनके पिता ने भोग की सारी वस्तुओं की इंतजाम कर दी, सारी जितनी वस्तुएं भोग की हो सकती थी सबका इंतजाम कर दिया, सबका। पर शायद उनके पिताजी को साइकोलॉजी नहीं पता थी कि इंसान सुख से भी उबता है। दुख से तो वो उबता ही है, सुख से भी वो उबता है। खैर, तो भगवान बुद्ध जब 29 साल के हुए तो अपने सारथी चन्ना के साथ एक रात रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था, बहुत भीषण। राधी रात सब शराब वराब पी के वहां कार्यक्रम में बेहोश, स्त्रियां बेहोश मदहोश। देखा उन्होंने सबके चेहरों को कि ये सब क्या है यार। सिद्धार्थ, एक ऊब पैदा हो गई थी भूख से। तो अपने सारथी चन्ना के साथ वो बाहर निकले, और कहानी ये है कि उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला, एक बुजुर्ग आदमी देखा, हम सब ने देखा। बुजुर्ग आदमी कौन है? जिसकी इंद्रियां खत्म हो चुकी, इसलिए बुजुर्ग मरना चाहते हैं। भगवान उठा ले, भगवान उठा ले, इसे थोड़ी उठाएगा। उन्होंने एक रोगी आदमी देखा, उसकी भी इंद्रियां खत्म हो चुकी है। और इंसान, बहुसंख्यक इंसान सिर्फ एक टाइप के सुख को जानता है, वो है इंद्रिय सुख। दूसरे तरह के सुख को तो वो जानता ही नहीं, एक ही जानता है, इंद्रिय। तीसरा, उन्होंने एक डेड बॉडी देखी, वो तो इंद्रिय और मन गायब। तब उनको लगा कि यार एक समय आएगा जब व्यक्ति इंद्रिय और मन से तो कमजोर हो जाएगा, दुख तो उसे झेलना ही झेलना है। एक चौथा दृश्य जो उन्होंने देखा, उस दृश्य ने उनको बड़ी आशा दी, और वो था एक सन्यासी, हंसता गाता मगन। तो बुद्ध का जो पहला दर्शन है, पहला सिद्धांत, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ, गजब का 4 आर्य सत्य। अगर आपको समझ में आ जाए तो भाई साहब आज ही आपकी जिंदगी बदल जाए। क्या है चारों? पहला आर्य सत्य यह है कि संसार दुख में है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो।
वो देखिए त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर में देखो, भाई त्रिभुवन मिश्रा परेशान है, बात समझ में आ रही है, पैसा नहीं है उसके पास। टीकाराम जैन की पत्नी भी परेशान है, पैसा है उनके पास, कहती है सोच रही हूं नैनीताल घूमाऊं, तुरंत टीकाराम निकाल के पैसे देता, ये लो और दे दूंगा, जाओ अकेले घूम के आओ। ढेंचा से कह दो टिकट बनवा देगा, कहती है ढेंचा को ही लेके चली जाऊंगी। भुजिया किंग टीकाराम जैन को अपराध करने में कोई शर्म नहीं आ रही। सिर्फ भुजिया नहीं बेच रहे, फिरौती भी लेते हैं, सुपारी भी लेते हैं, मतलब उनकी भुजिया, उनकी मिठाइयां पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही। कितना प्यारा दिखाया, मतलब पुनीत कृष्णन को तो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलना चाहिए। त्रिभुवन मिश्रा का जो साला है, कितना पैसा रखा है, पर मुसीबत में अपने जीजा की मदद नहीं कर सकता, भाव ही नहीं है। संसार दुखमय है। अब अगर आप वो सीरीज देखो तो उसमें आपको एक बड़ी प्यारी बात दिखाई, जो समृद्ध है, मतलब जिनके पास धन है, वो भी परेशान। बताओ, उंगली की LIC करा ले रहा है, इंश्योरेंस वाला पूछता है ना कि बजाते हो, कहता हाँ बजाते। कहता पत्नी है, दो गर्लफ्रेंड। अरे बोला वो सब बजाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कुछ हारमोनियम वगैरह बजा दो। कहता ये सब नहीं बताओ, घोड़ा चलाता हूं, पिस्टल। अरे कहता 2 उंगली का करा लो यार, उंगली तो आपकी बड़ी कीमती है। सोचो पैसे वाला आदमी। वो त्रिभुवन मिश्रा का जो मैनेजर है, कहता कुछ लोग ज्यादा होशियार होते हैं, बारिश होने से पहले छाता खरीद लेते हैं। संसार दुख में, सब दुखी हैं, सब सब। शाहरुख खान साहब को लगता होगा कि मैं मुकेश अंबानी जैसा पावरफुल हो जाऊं, कि भारत का प्रधानमंत्री मेरे घर के हर फंक्शन में आए। भाई मुकेश अंबानी जी के यहां अगर कुत्ता बच्चा दे दे और वो उसकी पार्टी करें तो भी भारत का प्रधानमंत्री जाएगा। वो कोई भी हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, वो जाएगा ही जाएगा। ये औकात है मिस्टर अंबानी की। किसी की मजाल है मना कर दे, साक्षात लक्ष्मी उनके घर में बैठी हुई। अब देखो शाहरुख खान साहब के पास 10,000 करोड़ रुपया है, किंग खान कहे जाते हैं। बुर्ज खलीफा में उनका बर्थडे खुद ब खुद डिस्प्ले किया जाता है। क्या नहीं है, मतलब क्या क्या कमी की है मेटरलिज्म में भगवान ने उनके लिए। मैंने सुना है चॉपर है उनके पास और प्राइवेट जेट है उनके पास। यहां लोगों के पास एक कायदे की बाइक नहीं है, फिर भी सिगरेट पीते हैं। और मैंने सुना इतना पीते हैं, उन्हीं के कुछ कोलीगों ने बताया कि इतना पीते हैं कि हर साल अपना चेस्ट क्लियर कराने जाते हैं अमेरिका। शराब चूंकि मैंने कभी पीते हुए नहीं देखा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन किस बात की चिंता, किस बात का गम, किस बात का दुख, किस बात की फ्रस्ट्रेशन। और मुकेश अंबानी जी की चिंता यह है कि मेरा बेटा शाहरुख खान जितना स्मार्ट हो जाए। तो इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो दुख में नहीं है, और रहेगा ही। जो भी मन और इंद्रियों पर जूझ रहा है वो दुख रहेगा ही रहेगा, मन की वजह से। उसका फीचर ही ऐसा है, जो मिल जाएगा, जो भी मन को मिल जाएगा, मन उसके बाहर चला जाएगा। आपने गाड़ी खरीद ली, आप कोई और ड्रीम पाल लेगा ही। गाड़ी में भी अगर आपके पास, आपने कभी सोचा था 4 व्हीलर खरीदने की और फिर आपने स्विफ्ट डिजायर एक दिन खरीद ली। अब ये डिजायर खरीदने के बाद ये आप गौर करना, जहां आप महीने में डिजायर चला लोगे उसके बाद देखेगा यार स्कोडा हो जाती तो बड़ा अच्छा होता है यार, स्कोडा में फंक्शंस बहुत है यार, अपने आप बैक करके पार्किंग कर ली। फिर ऑडी, फिर BMW, फिर मर्सिडीज। एक्चुअली ऐसा नहीं कि दुख भगवान ने बनाया है ना, मानव का मन दुख निर्माता है।